खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, अमरीकी बहरी बेड़े पर होने वाले बड़े धमाके से अमरीका अभी संभल भी नहीं पाया था कि अमरीका को एक और बड़ा झटका लग गया, क्योंकि ताजा तरीन इत्तलात ये हैं कि अमरीका का बेहतरीन जंगी त्यारा F-16 तबाह हो गया है। क्या अमरीकी F-16 जंगी त्यारे पर ईरान की जानिब से साइबर हमला किया गया, या फिर ये त्यारा खुद गिरकर तबाह हुआ? ये त्यारा कब, कहां और कैसे तबाह हुआ, इस त्यारे में सवार पायलट इस वक्त किस हाल में है, इस पर आगे चलकर तफसीली बात की जाएगी। मगर अमेरिका के लिए एक और परेशान कुन खबर उस वक्त सामने आई जब अमेरिकी फिजाइया की एयर बेस पर बिला इश्तियाल फायरिंग शुरू हो गई, जिसके नतीजे में 2 अमेरिकी फिजाइया के एहलकार मौके पर ही हलाक हो गए। अमेरिकी नेवी के बाद अमेरिकी फिजाइया को हालिया हादसात पेश आने की देर थी कि अमेरिका ने आओ देखा न ताओ और बिला सोचे समझे ईरान पर बड़ी पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया, जिससे अमेरिका की भुखलाहट खुलकर सामने आ चुकी है। अमेरिकी न्यूज एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी नुमाइंदे खसूसी ने बयान जारी करते हुए कहा कि ईरान पर असले की पाबंदियों में मजीद तोसी होनी चाहिए, ताकि ईरान अपने असले को अमेरिका और अमेरिका के इत्तेहादी ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल न कर सके। जबकि अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने बयान जारी करते हुए कहा कि अमेरिका ने यमन के बागियों के लिए भेजा गया ईरानी असलहा कब्जे में ले लिया है। इसके अलावा माइक पोम्पियो ने मीडिया को बताया कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ईरान और वेनेजुएला के दरमियान जारी तेल की तिजारत पर नई पाबंदियां आयद कर दी हैं। दूसरी जानिब ईरान भी मैदान में कूद पड़ा है, क्योंकि ईरान ने मैदान में आते ही अमेरिका को 2 टोक पैगाम पहुंचाते हुए कहा कि हम अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद तेल की सनत कायम करेंगे और अमेरिका को तबाह करके दिखाएंगे। गुज़श्ता दिनों ईरान और अब अमेरिका पर होने वाले पुरस्रार हमलों के बाद दोनों ममालिक की जानिब से एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी भी शुरू हो चुकी है। क्या ये लफ्जी गोलाबारी दोनों ममालिक के दरमियान एक बड़ी जंग का पेशखैमा साबित हो सकती है? क्या वाकई अमेरिकी F-16 जंगी त्यारे को ईरानी मिलिट्री या फिर ईरानी इत्तेहादियों ने मार गिराया है? अमेरिकी F-16 जंगी त्यारे के तबाह होने के असल हकायक क्या है? अमेरिकी एयरबेस पर फायरिंग क्यों और किस जानिब से की गई? इससे कबल कि मैं आप लोगों को इन तमाम तर हकायक से आगाह करूं, आपसे इतनी गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आप हर लम्हा बदलती खित्ते की सूरत हाल से बाखबर रह सके। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, गुज़श्ता कुछ हफ्तों से ईरान पर मुसलसल हमले हो रहे हैं, जिसका मौरूद इल्जाम अमेरिका और इसराइल को ठहराया जा रहा है। मगर अब अमेरिका भी इन हमलों का शिकार हो रहा है, जिसके बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी की वजह से मुमकिना तौर पर इस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अमेरिका के F-16 जंगी त्यारे को ईरान की जानिब से साइबर हमले के जरिए निशाना बनाया गया है, क्योंकि गुज़श्ता दिन अफगानिस्तान में अमेरिकी लड़ाका त्यारे को भी मार गिराया गया था। तफसीलात के मुताबिक अमेरिकी फिजाइया का F-16 वाइपर जंगी त्यारा न्यू मैक्सिको के हेल्विन एयरफोर्स की बेस पर लैंडिंग के दौरान तबाह हुआ। गैर मुल्की खबर रसां इदारे डेली मेल के मुताबिक तबाह होने वाला अमेरिकी फिजाइया का F-16 वाइपर लड़ाका त्यारा 49वें विंग के साथ मुंसलिक था। अमेरिकी जंगी त्यारा तकरीबन शाम 6 बजे MDT पर वाक़े हालून एयरबेस पर हादसे का शिकार हुआ। डेली मेल में शाया रिपोर्ट के मुताबिक जंगी त्यारे में मौजूद अमेरिकी पायलट अपनी पेशा वराना सलाहियतों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए बर वक्त जहाज से निकलने और अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। बहरहाल अमेरिकी पायलट को फौरी तौर पर रेस्क्यू किया गया। रिपोर्ट में मजीद लिखा गया कि अमेरिकी फाइटर पायलट को जख्मी हालत में इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू टीमें जाए हादसा पर मौजूद हैं और हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का बाकायदा आगाज भी कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि रवां साल मई से अब तक अमेरिकी फिजाइया के लड़ाका त्यारों के तबाह होने का ये 5वां बदतरीन हादसा है। दर हकीकत अमेरिकी F-16 त्यारा अपनी जंगी कारकर्दगी के हिसाब से अपनी मिसाल आप है। अमेरिकी कंपनी जनरल डायनामिक्स का तैयार करदा ये त्यारा हर किस्म के जंगी अमूर अंजाम देने में इंतहाई कारआमद है। F-16 लड़ाका त्यारे की बेहतरीन कारकर्दगी का सबूत इस बात से भी मिलता है कि इस जंगी त्यारे को इस वक्त दुनिया के 24 ममालिक की एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है। यही वजह है कि अमेरिकी लड़ाका त्यारे के तबाह होने पर इस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अमेरिकी त्यारे को ईरान की जानिब से गिराया गया। बहरहाल इस बात का सबूत कहीं से नहीं मिलता, इसलिए यह कहना कबल अज वक्त है कि अमेरिकी F-16 लड़ाका त्यारे को ईरान की जानिब से गिराया गया है। इस बात का फैसला तो हतमी रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा
کہ लड़ाका त्यारा खुद हादसे का शिकार हुआ या फिर इसे मार गिराया गया। असल हकायक रिपोर्ट के बाद ही सामने आ सकेंगे। मगर अमेरिका इस मौके का फायदा उठाते हुए ईरान पर अपना दबाव बढ़ाने की भरपूर कोशिश कर रहा है ताकि ईरान पर मजीद पाबंदियां लगाई जा सके। दूसरी जानिब एयरफोर्स टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की रियासत डकोटा में वाक़े अमेरिकी एयरफोर्स के बेस में अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई, जिसके नतीजे में अमेरिकी फिजाइया के 2 एहलकार मौके पर ही दम तोड़ गए। रिपोर्ट के मुताबिक ये वाकया सुबह के वक्त पेश आया, जिसमें 319 रेकुनेंस विंग के 2 एयरमैन हलाक हुए। रिपोर्ट में मजीद लिखा गया कि फायरिंग सुबह तकरीबन 4:30 बजे हुई और बेस पर मौजूद हंगामी टीम ने मौके पर ही एक्शन लिया, जबकि ग्रैंड फोर्स बेस हुकाम के मुताबिक सूरत हाल अब काबू में है। बेस के तर्जुमान ने बताया कि तहकीकात का सिलसिला जारी है, इसलिए किसी भी सवाल का जवाब देना कबल अज वक्त होगा। उन्होंने मालूमात को खुफिया रखने के लिए ये कहा कि फायरिंग से हलाक होने वाले एहलकारों से मुतल्लिक मालूमात उनके लवाहिकीन की इजाजत के बगैर फ्राहम नहीं की जा सकती। इससे कबल अमरीकी बहरी अड्डे पर फायरिंग का वाकया पेश आया था, जिसमें 4 अफराद हलाक हुए थे। यह वाकया अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में पेश आया था और रियासत के गवर्नर ने दावा किया था कि अमरीकी बहरी अड्डे में हमला करने वाला सऊदी फिजाइया का एहलकार था, जो फौजी तरबियत के लिए अमरीका में मौजूद था। मगर इस मरतबा अमरीका की जानिब से इस हमले का इल्जाम ईरान पर लगाए जाने के वाज़े इम्कानात दिखाई दे रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमरीका इन हमलों का इल्जाम ईरान पर लगाने के बाद ईरान पर पाबंदियां लगाने का ऐलान कर रहा है। इस हवाले से एक आम खबर उस वक्त सामने आई जब ईरान के लिए अमरीकी नुमाइंदे खसूसी ब्रायन हुक ने कहा कि ईरान को असले के डीलर बनने से रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों में तोसी इंतहाई नागुज़ीर है। ख्याल रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा के असले की पाबंदी के बायस ईरान जंगी जहाज, टैंक और दीगर असले की खरीदारी नहीं कर सकता। अमरीकी नुमाइंदे ने जोर दिया कि मशरिक़ वुस्ता को महफूज बनाने के लिए ईरान पर असले की दरामद और बरामद दोनों पर पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने ऐसा ना किया तो ईरान पर आयद पाबंदियों को खत्म होने की देर होगी कि ईरान जो आज अंधेरे में कर रहा है वो दिन की रोशनी में सबके सामने करेगा। उनका इशारा भी अमेरिका पर होने वाले हालिया हमलों पर था। अमरीकी नुमाइंदे ने इन ख्यालात का इजहार अबू ज़हबी के दौरे के मौके पर किया, जबकि दूसरी जानिब अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा माइक पोम्पियो ने कहा कि अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने गुज़श्ता माह यमन में हौसी बागियों के लिए ईरानी असलिया ले जाने वाले जहाज पर कब्जा कर लिया था ताकि ईरान अमेरिका में मजीद तबाही न फैला सके। उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कब्जे में लिए गए असले से भरे जहाज को सबूत के तौर पर पेश करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से ईरान पर असले की पाबंदियों में तौसीक़ का मुतालबा कर दिया है। माइक पोम्पियो ने कहा कि सलामती काउंसिल को खित्ते में मजीद तनाज़े से बचने के लिए ईरान पर असले की पाबंदी में जरूर इजाफा करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कोई जी शऊर इंसान ये यकीन नहीं कर सकता कि ईरान अपने असलहा ऐसी जगह इस्तेमाल करेगा जिसका इख्तिताम अमन हो। लेकिन दूसरी जानिब वीटो इख्तियारात रखने वाले रूस और चीन ने ईरान पर लगी पाबंदियों में तौसीक़ की मुखालफत का इशारा देते हुए अमेरिका को खबरदार कर दिया है। जब अमेरिका की एक न चली तो अमेरिका ने रद्द अमल देते हुए वेनेजुएला को तेल पहुंचाने वाले 5 ईरानी जहाजों पर पाबंदी आयद कर दी। अमेरिकी वज़ीर खारजा ने पाबंदी का ऐलान करते हुए कहा कि ईरान और वेनेजुएला के साथ काम करने के ख़्वाह बहरी जहाजों को मालूम होना चाहिए कि इन हुकूमतों के साथ मुआविन बनना सूदमंद नहीं। दूसरी जानिब ईरान ने अमेरिका को ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए कहा कि ईरान अमेरिका की पाबंदियों के बावजूद न सिर्फ अपनी तेल की सनत के क़याम के लिए पुरअज़्म है, बल्कि अमेरिका को मुआशी तौर पर भी तबाह करके दिखाएंगे। गैर मुल्की खबर असा एजेंसी राइटर्स के मुताबिक टेलीविजन पर अपनी तकरीर में हिजान जंगानिया ने कहा कि हम किसी सूरत भी नहीं झुकेंगे। हमें अपनी सलाहियत को मजीद बढ़ाना है ताकि जरूरत पड़ने पर हम पूरी ताकत के साथ मार्केट में दाखिल हों और अपना मार्केट में शेयर दोबारा हासिल करके अमेरिका को मजबूर और लाचार कर दें। नाज़रीन गिरामी, अमरीकी अफवाज पर पे दर पे होने वाले पुरस्रार हमलों ने ट्रंप इंतजामिया को न सिर्फ बुखलाहट का शिकार कर दिया है, बल्कि अमरीका को एक गहरी दलदल में फंसा दिया है, जहां से अमरीका का निकल पाना इंतहाई मुश्किल दिखाई दे रहा है। मौजूदा हालात को देखते हुए कहा जा सकता है कि लफ्जी गोलाबारी जंग में तब्दील हो सकती है, मगर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कभी नहीं चाहेगा कि वो इंतखाबात के दिनों में किसी भी मुल्क से जंग के लिए मैदान में कूद पड़े। यही वजह है कि ईरान भी इन दिनों का भरपूर फायदा उठाते हुए अमेरिका पर ज्यादा से ज्यादा दबाव बढ़ा रहा है। नाज़रीन गिरामी, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आप आज की इस वीडियो से भी काफी अपडेट हुए होंगे।
ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ جلد ہی حاضر ہوتے ہیں کچھ نئی خبروں کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔